आप देख रहे हैं जनवाड़ी न्यूज टॉप 20 स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन। नमस्कार, मैं हूं अजीत आनंद। आप देख रहे हैं जनवाड़ी न्यूज। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश में आज योगी सरकार ने राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किया। बजट में किसानों से लेकर महिलाओं और युवाओं तक सबके लिए मिली सौगातें। विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 6,15,518 करोड़ का बजट 2022-23 पेश किया। उन्होंने कहा कि चिकित्सा सुविधाओं में सुधार, उत्पादों को बढ़ावा, फिल्म सिटी की स्थापना का फैसला, मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन, गरीबों को फ्री राशन और किसानों को आर्थिक सहायता दी गई है। वृद्धावस्था पेंशन 500 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दी गई है। सहारा ग्रुप को लगा बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला। सहारा समूह की कंपनियों को अंतरिम राहत देने से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने आज सहारा समूह को एक बड़ा झटका दिया है। दरअसल कोर्ट ने समूह से संबंधित कंपनियों की जांच पर अंतरिम राहत देने और जांच पर रोक लगाने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। अब जयंत चौधरी जाएंगे राज्यसभा, सपा आरएलडी गठबंधन ने बनाया उम्मीदवार। डिंपल यादव आजमगढ़ से लड़ सकती हैं लोकसभा उपचुनाव। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के घर पर प्रमुख नेताओं की बैठक हुई। बैठक के बाद ऐलान किया गया कि गठबंधन की तरफ से जयंत चौधरी राज्यसभा के प्रत्याशी होंगे। सूत्रों का कहना है कि डिंपल यादव आजमगढ़ से उपचुनाव लड़ सकती हैं। पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने ट्विटर बोर्ड से दिया इस्तीफा। नवंबर में सौंपी थी पराग अग्रवाल को कुर्सी। ट्विटर के फाउंडर और पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने ट्विटर बोर्ड से भी इस्तीफा दे दिया है। जैक डॉर्सी ने पिछले साल नवंबर में सीईओ के पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद भारत के पराग अग्रवाल को नया सीईओ बनाया गया है। अब ट्विटर से जैक डॉर्सी का रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो गया है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद आजादी मार्च में हिंसा, 6 लोगों की हुई मौत। पूर्व पीएम इमरान ने शहबाज सरकार को दिया 6 दिन का अल्टीमेटम। पाकिस्तान में जल्दी चुनाव को लेकर पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी पीटीआई द्वारा निकाले गए इस्लामाबाद मार्च में हिंसा भड़क उठी, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। इमरान खान ने शहबाज सरकार को 6 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 1 जून से कार और बाइक का बीमा कराना होगा महंगा। थर्ड पार्टी मोटर व्हीकल इंश्योरेंस के प्रीमियम रेट में हुआ इजाफा। 1 जून 2022 से कार समेत अन्य वाहनों का बीमा महंगा होने वाला है। केंद्र सरकार ने थर्ड पार्टी मोटर व्हीकल इंश्योरेंस के प्रीमियम रेट में इजाफा कर दिया है। वहीं हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रीमियम पर 7.5% की छूट दिए जाने का प्रावधान किया गया है। महाराष्ट्र सरकार के एक और मंत्री पर ईडी ने कसा शिकंजा। अनिल परब के 7 ठिकानों पर हुई छापेमारी। प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिले के तटीय दापोली इलाके में एक भूमि सौदे में कथित अनियमितताओं के आरोप में परिवहन मंत्री अनिल परब के 7 ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई है। कपिल सिब्बल हो सकते हैं विपक्ष के साझा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। भाजपा कांग्रेस दोनों के लिए चुनौती बनेंगे पूर्व कानून मंत्री। विपक्षी दलों में एक राय बन रही है कि कपिल सिब्बल को राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष का साझा उम्मीदवार बनाया जाए। इसके लिए तमाम गैर भाजपा नेताओं से बातचीत शुरू हो चुकी है। सपा में शामिल होने की बजाय उसके समर्थन से राज्यसभा में निर्दलीय कपिल सिब्बल के जाने के पीछे यही रणनीति है। मेरठ से होगी हवाई उड़ान, लगेगा डेयरी प्लांट और गंगा एक्सप्रेस वे को मिले 695 करोड़। रैपिड रेल योजना को मिले 1,306 करोड़ रुपए। यूपी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में वेस्ट यूपी को कई सौगातें मिली हैं, जिसमें मेरठ को कई सुविधाओं का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने हवाई उड़ान की घोषणा की है। वहीं रैपिड रेल के लिए 1,306 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। योगी सरकार के बजट पर बोले सपा मुखिया अखिलेश यादव, सिर्फ आंकड़ों में है विकास, युवा घूम रहे बेरोजगार। योगी सरकार ने गुरुवार को अपना पहला बजट पेश किया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में विकास सिर्फ आंकड़ों में ही दिख रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि युवा बेरोजगार हैं। आप देख रहे हैं जनवाड़ी न्यूज टॉप 20 स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन।
राजधानी दिल्ली में महंगी हो सकती है ऑटो और टैक्सी की सवारी, केजरीवाल सरकार ने किराया बढ़ाने की कर दी सिफारिश। राष्ट्रीय राजधानी में अब ऑटो और टैक्सी में यात्रा करना और महंगा हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार यदि किराया संशोधन समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लेती है तो लोगों की जेब पर बोझ बढ़ना निश्चित है। समिति ने किराए में वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज शपथ ली। पूर्व एलजी अनिल बैजल से भी की थी मुलाकात। विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल के रूप में आज शपथ लिया। उपराज्यपाल कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक राजनिवास में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने दिल्ली के नए एलजी से मुलाकात की। इस दौरान गोयल ने उन्हें चरखा भेंट किया। यासीन मलिक की उम्र कैद सजा पर आया अजमेर शरीफ दरगाह दीवान का बड़ा बयान। कहा कर्मों की मिली है सजा, ऐसे लोगों को पाकिस्तान टेरर फंडिंग करता रहा है। दरगाह दीवान जैनुअल आबेदीन ने कहा है कि यासीन को उसके कर्मों की सजा मिली है। यासीन मलिक को सजा से पाकिस्तान का आतंक पसंद चेहरा भी बेनकाब हुआ है। यासीन जैसे लोगों को पाकिस्तान टेरर फंडिंग करता रहा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री नकुल दुबे कांग्रेस पार्टी में हुए शामिल, बीएसपी से हुए थे निष्कासित। बसपा सरकार में पूर्व मंत्री रहे नकुल दुबे कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने साल 2007 में ब्राह्मण दलित गठजोड़ के चलते सत्ता में काबिज हुई थीं। पेशे से अधिवक्ता नकुल दुबे की उत्तर प्रदेश के प्रबुद्ध जनों के बीच गहरी पैठ बताई जा रही है। राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में सीबीआई की ताबड़तोड़ रेड, रांची सहित 16 ठिकानों पर की गई छापेमारी। राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में सीबीआई ने गुरुवार को झारखंड की राजधानी रांची समेत कई ठिकानों पर रेड मारी है। दरअसल झारखंड में हुए 34वें राष्ट्रीय खेल में घोटाले में सीबीआई की जांच में तेजी देखने को मिली है। पूर्व खेल मंत्री बंधु तिर्की के 2 ठिकानों पर छापेमारी की गई। नरेंद्र बत्रा ने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। बोले, अभी हॉकी पर अधिक ध्यान देना चाहता हूं। नरेंद्र बत्रा ने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं इस भूमिका को किसी ऐसे शख्स को दूं जो अलग दिमाग और नए विचारों के साथ भारतीय खेल को आगे लेकर जाएं। मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने पिछले 4 वर्षों से मुझे पूरा समर्थन दिया है। दिल्ली के उपराज्यपाल की शपथ ग्रहण में नाराज हुए हर्षवर्धन। पूर्व केंद्रीय मंत्री को नहीं मिली कुर्सी तो गुस्से में छोड़कर चले गए समारोह। दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के शपथ ग्रहण समारोह में एक अजब वाकया हुआ, जब इवेंट में बैठने की जगह नहीं मिलने से नाराज भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन समारोह छोड़कर चले गए। 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा का नया फार्मूला, 70+ नेताओं को नहीं मिलेगा टिकट, 81 सांसदों का भी कटेगा पत्ता। लोकसभा चुनाव 2024 में तीसरी बार जीत हासिल करने के लिए भाजपा ने स्ट्रेटजी बनानी शुरू कर दी है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कुछ चुनिंदा कैबिनेट मंत्रियों, पार्टी प्रभारियों और सांसदों की एक मीटिंग हुई जिसमें कई निर्णय लिए गए। पार्टी सूत्रों की माने तो अब हर एक सांसदों के जिम्मे 100 बूथ और विधायकों के जिम्मे 25 ऐसे बूथ होंगे जहां पार्टी कमजोर है। इसके साथ ही टिकट वितरण समेत कई फैसले लिए गए। उत्तराखंड के टनकपुर में सीएम धामी का रोड शो, जनसभा में कहा एक मॉडल के रूप में विकसित होगा क्षेत्र। उत्तराखंड के चंपावत विधानसभा सीट का उपचुनाव 31 मई को होना है। गुरुवार को टनकपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शारदा चुंगी, प्रजापति धर्मशाला और मनिहार गोठ में चुनावी सभा को संबोधित किया। वेश्यावृत्ति पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, वैध पेशा मानते हुए पुलिस के दखल पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े व अहम फैसले के तहत देश में वेश्यावृत्ति को वैध करार दिया है। उसने साफ शब्दों में कहा है कि पुलिस इसमें दखलंदाजी नहीं कर सकती और न ही सहमति से यह कार्य करने वाले सेक्स वर्करों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकती है। सेक्स वर्कर भी कानून के समक्ष सम्मान व बराबरी के हकदार हैं। आप देख रहे हैं जनमाड़ी न्यूज टॉप 20, स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। Shobhit University, empowering nation through education.